ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आप लोग का नया टॉपिक जिसका नाम है डिमांड फॉर पोल। पोल का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर पोल का मतलब क्या होता है वो देखिए। देखो, आपको तो पता ही है बेसिकली यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। पहली जो वोटिंग का तरीका होता है वो शो ऑफ हैंड्स होता है और दूसरा होता है डिमांड फॉर पोल। अब जब अपन बात करते हैं ई वोटिंग के बारे में, तो ई वोटिंग एक तरीका है वोटिंग लेने का, बट उसमें भी वोटिंग वही रहती है, शो ऑफ हैंड्स और पोल। एक्चुअली होता क्या है, शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है कि एवरीबॉडी हैज अ सिंगल राइट टू वोट। सब लोगों के पास एक वोट करने का राइट होता है, इसे कहते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। Irrespective of the number of shares held by any shareholder, everybody can cast only one vote is called as voting by show of hands. मेरे पास कितने ही शेयर्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही वोट माना जाएगा। इसे तो कहते हैं अपन क्या, इसे तो कहते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। बट अगर मैं दूसरी बात करूं पोल के बारे में, तो पोल में होता यह है कि जब हम पोल की बात करते हैं, पोल ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां की जो वोटिंग होती है ना, वो कैसे होती है वो समझना। वहां की जो वोटिंग होती है वो शो ऑफ हैंड से, मतलब सिंगल पर्सन सिंगल वोट से काउंट नहीं करी जाती। वहां की जो वोटिंग एक्चुअली काउंट करी जाती है वो काउंट करी जाती है इस मैनर में कि जितने भी लोग हैं, जिन जिन के पास जितने जितने शेयर्स हैं, उनका उतना उतना प्रोपोर्शनेट वोट काउंट करा जाएगा। मतलब अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं तो मेरे पास 10,000 वोट्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर्स हैं तो 1 लाख वोट्स हो गए। मतलब अकॉर्डिंग टू योर पेड अप शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू, ठीक है, यहाँ पे क्या करा जाएगा, वोटिंग को काउंट करा जाएगा। तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, वो कंपनी में उतना ज्यादा अपना राइट एक्सरसाइज करने का राइट रखेगा। समझ रहे हो? सो पोल की डिमांड बेसिकली क्या होती है, देखिएगा, डिमांड फॉर पोल सेक्शन 109। सेक्शन कौन सा है? 109। इस चैप्टर के सारे सेक्शंस आपको याद करने हैं, एक भी सेक्शन आप मिस नहीं करेंगे गलती से भी। अब देखिए क्या दे रखा है, before or on the declaration of the results of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on its own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the following persons। ये बोलता है कि show of hands से before or after the declaration of result of voting of any resolution by show of hands, शो ऑफ हैंड से जो रिजल्ट आया उसके डिक्लेरेशन से पहले या डिक्लेरेशन के बाद। मतलब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले बोला शो ऑफ हैंड से वोटिंग करते हैं, शो ऑफ हैंड से वोटिंग चल रही है, वोटिंग काउंट ही बीच में एक बंदा बोलता है पोल की डिमांड चाहिए, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, शो ऑफ हैंड्स का मतलब ही नहीं है। या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद शो ऑफ हैंड ज्यादा बेटर नहीं है, गो फॉर पोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोल की डिमांड होनी चाहिए, तो बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, या तो बिफोर मतलब जो अपन ने बाय शो ऑफ हैंड्स रेजोल्यूशन पास करा उससे पहले या उसके बाद, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स, अ पोल में बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कौन ले सकता है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन इट्स ओन मोशन। ऑन इट्स ओन मोशन मतलब अपनी इच्छा से, जब उसे नेसेसरी लगेगा तब वो क्या कर सकता है, जब उसे जरूरत लगेगी, ठीक है। ऑन इट्स ओन मोशन मतलब जब उसे जरूरत लगेगी तब वो पोल की डिमांड कर सकता है। किसकी डिमांड कर सकता है? पोल की डिमांड कर सकता है। कौन? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन को जब लगेगा कि पोल की डिमांड कर लेनी चाहिए, पोल ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए, तो पोल क्या कर दिया जाएगा? ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। जब किसको लगता है? चेयरमैन को लगता है। तो ऑन इट्स ओन मोशन मतलब अपनी इच्छा से। और दूसरा बोलता है shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the following persons। या फिर अगर इन लोगों ने डिमांड किया तो भी हम क्या कर सकते हैं? पोल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं? पोल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो पोल ऑर्गेनाइज करने के लिए दो बातें दी गई है, चेयरमैन या तो अपनी मर्जी से पोल ऑर्गेनाइज करेगा या फिर इन लोगों के बोलने पे चेयरमैन पोल ऑर्गेनाइज करेगा। अब कौन से लोग हैं जिनके बोलने पे पोल ऑर्गेनाइज करा जाता है वो देखिए। इन केस द कंपनी, अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, कौन सी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh or such higher amount as may be prescribed has been paid। क्या बोलता है वापस से सुनिएगा, ठीक है। इन केस अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जिसके पास क्या है? शेयर कैपिटल है। बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन, बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन मतलब जो खुद आके मीटिंग में बैठे हैं, या बाय प्रॉक्सी, या फिर खुद ही नहीं आए और प्रॉक्सी को भेज दिया। तो मैंने आपको समझा रखा है
कि जो प्रॉक्सी होता है उसके पास क्या नहीं होता, उसके हाथ और उसका मुंह बांध दिया जाता है। ही कैन नॉट स्पीक अप इन द मीटिंग, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, वो शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता, बट व्हाट ही कैन डू, ही कैन डिमांड फॉर पोल, वो पोल की डिमांड कर सकता है। तो मेंबर्स जो खुद से आए हैं वो, या मेंबर जो प्रॉक्सी के थ्रू आए हैं, मतलब उसका प्रॉक्सी आया उनकी जगह पे, दे कैन आस्क, ठीक है, फॉर पोल, were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power, मतलब ये जो लोग हैं इनके पास कम से कम 1/10 वोटिंग पावर होना जरूरी है, ठीक है, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच, या ऐसे शेयर्स हो जिनके ऊपर नॉट लेस देन ₹5 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेसिडेंट हैज बीन पेड अप, या कम से कम 5 लाख रुपए जिनके शेयर्स पे क्या होने चाहिए, पेड अप होने चाहिए। मतलब क्या बोलता है कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो या तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर होगी, या फिर 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अगर ये है तो ये क्या कर सकते हैं, पोल की डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज पोल की डिमांड नहीं कर सकते। In the case of any other company मतलब जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, by any member or members, अब शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो इसमें से शेयर्स वाली बात तो हटा दो, क्योंकि इसमें से शेयर वाली बात क्या बोलती है, 5 लाख, अब शेयर वाली बात हटा दो, हटा दिया अपन ने। मेंबर और मेंबर्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन ऑफ प्रॉक्सी अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट, जिनके पास 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो यार शेयर्स की रिक्वायरमेंट को हटा दिया, 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट को रख दिया। बोलिए समझ आएगा नहीं आएगा? The chairman shall get the validity of demand verified, वैलिडिटी चेक करेगा कि कितने लोगों ने डिमांड करा है, इनके पास इतने शेयर्स है कि नहीं है, हाँ जी आप चेक कराइए, इनके पास इतने शेयर्स है कि नहीं है, इनके पास इतनी वोटिंग पावर है कि नहीं है, इन सब लोगों के नाम लिखिए, ठीक है, नाम लिख के चेक करा, इतनी वोटिंग पावर है, पोल की डिमांड कर देता है। समझ गए क्या? द डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्संस हु मेड द डिमांड। ठीक है, चलिए फिर इन लोगों ने डिमांड करा है, इनके पास 12% वोटिंग पावर है, पोल की डिमांड नहीं मेरे को सही नहीं लगा, आई एम विथड्रॉइंग माय पोल डिमांड, यू आर विथड्रॉइंग, माइनस करो इतना परसेंटेज, ठीक है, यू आर आल्सो विथड्रॉइंग, माइनस करो इतना परसेंटेज, 8%, पोल कैन नॉट बी डिमांडेड। भाई 8% वोटिंग राइट रह गए, दो लोगों ने विथड्रॉ कर लिया जिनके पास 4% शेयर्स थे, 8%, सॉरी सर हम पोल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते जब तक 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर नहीं होगी, वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज पोल। बात समझ आई? तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर या 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास होना चाहिए, ठीक है, ऐसा शेयर कैपिटल जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का पेड अप है, तो 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास होना जरूरी है। समझ गए क्या? कितना? 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल होना जरूरी है। अब देखिएगा इसका चार्ट बनाएंगे, डिमांड फॉर पोल। सबसे पहले हु कैन ऑर्गेनाइज पोल, ठीक है, बाय chairman on its own motion। अगर चेयरमैन को सही लगता है तो he can demand for poll, चेयरमैन को सही लगता है तो he can demand for poll, अगर चेयरमैन को सही लगता है तो पोल की डिमांड कर सकता है ना। और दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा by members। अब मेंबर्स में दो कंडीशन, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है, कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, मतलब जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, जिनके पास शेयर कैपिटल है, who can demand poll? 2 people, 10% members present in person, present in person मतलब फिजिकली खुद आए, और प्रॉक्सी कितना होना चाहिए? having 1/10 of the voting power, of the voting power, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है ना, और ठीक है, having share capital on which ₹5 lakh
इज पेड अप, जिसपे कम से कम 5 लाख रुपए पेड अप है। देखो एक्चुअली 5 लाख रुपए तो मिनिमम लॉ की रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल्स अगर चाहे तो कंपनी के बस 5 लाख की जगह 6 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, बट लॉ की रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 5 लाख रुपीस है, ठीक है। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ऐसे लिख रखा है लॉ में। क्या लिख रखा है लॉ में देखिएगा, एंड और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप। तो सीधी सी बात है, कंपनी के आर्टिकल्स चाहे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कंपनी के आर्टिकल्स बोल सकते हैं 10 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। तो अगर आर्टिकल्स ने बोल दिया 10 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए तो 10 लाख ही चाहिए होंगे, समझ गए। लॉ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दे कैन गो फॉर मोर फॉर इट। कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल क्या है, बस सेम लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये एज इट इज आ जाएगी, क्या 1/10 ऑफ, एग्जैक्टली ये सेम लाइन एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी हैविंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, क्योंकि वोटिंग पावर ही हो सकती है ना, शेयर कैपिटल तो है नहीं। ओके समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, क्या आप लोगों को लिखना नहीं चाहिए ये? वीडियो से लिखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, पोल कब डिमांड करेंगे, उसका रिजल्ट कब तक, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अ पोल शैल बी टेकन फोर्थवेथ का मतलब क्या है, हाथों हाथ, मतलब जैसे ही डिमांड हुआ, पोल की डिमांड होगी, सब छोड़ो, पोल पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर वो किससे रिलेटेड है, सुनना, इफ इट इज डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, अगर वो एडजर्नमेंट के लिए डिमांड हुई है या फिर चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए डिमांड हुई है, ठीक है, या तो एडजर्नमेंट के लिए डिमांड हुई है या फिर, ठीक है, या फिर चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए डिमांड हुई है, ठीक है। तो एवरीबॉडी विल बी लाइक, पोल की डिमांड हुई है, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, बोलो भाई किस चीज के लिए, मीटिंग को एडजर्न करने के लिए। तो ऐसे जो मीटिंग को एडजर्न करने के लिए अगर आपने पोल की डिमांड करी तो हाथों हाथ पोल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, कि यार चलो लोग भी कम आए हैं और काफी लंबा डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर, डिसीजन अभी हम ले नहीं पाए, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वीक तक के लिए इसको मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब एडजर्न कर देते हैं। तो या तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, पोल की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, या फिर चेयरमैन चेंज करवाना, तो ठीक है, इसके लिए अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मीटिंग के एंड तक वेट करें। अरे भाई मीटिंग के एंड तक वेट करोगे, मीटिंग तो ये चाहते ही है कि एडजर्न करें, कुछ टाइम बाद लेके आए, समझ रहे हो क्या भाई। आप लोग मेरे को बोल रहे हो कि सर छुट्टी कर दो, मैंने कहा छुट्टी में बात करेंगे तो कैसे पॉसिबल है भाई, 4 घंटे और बिठा के फिर उसके बाद छुट्टी करूं तो ऐसा थोड़ी होगा। अगर छुट्टी करने के लिए अभी बोल रहे हो तो अभी डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि हाँ ठीक है अभी छुट्टी करेगी नहीं करे, समझ रहे हो। या फिर बोल रहे हो कि नहीं चेयरमैन बदलो, अगर चेयरमैन बोलते नहीं क्लास एकदम मीटिंग के एंड में चेयरमैन बदलेगा, तो मीटिंग एंड में ऐसे थोड़ी होता है, मीटिंग एंड में कहां से चेयरमैन बदलोगे, आप सोच के देखो यार, आप समझ रहे हो, मीटिंग ही खत्म हो गई, चलो अब आप बताओ क्या चेयरमैन बदलना, हाँ ठीक है, तो किस लिए ला रहे हो नया चेयरमैन, आप मीटिंग तो आपने पूरी ऑर्गेनाइज कर दी, पूरी खत्म कर दी, तो सोच के तो देखो तो ये क्या बोलता है, अ पोल शैल बी टेकन फोर्थवेथ, मतलब हाथों हाथ, इफ इट इज डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, अगर एडजर्नमेंट के लिए डिमांड हुई तो, और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन या फिर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए डिमांड हुई तो। A poll shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question. क्या बोलता है? A poll shall be taken at such time not being later than 48 hours, मतलब 48 hours में आपको क्या करना पड़ेगा, पोल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। On any other question, the chairman shall announce the date, venue, time of taking the poll to enable members to have adequate and convenient opportunity to exercise their vote. अब क्या हुआ वो सुनो। ये बोलता है कि अब डिमांड किसकी होगी, डिमांड होगी पोल की, ऑन एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन मतलब किसी और बात पे, डायरेक्टर चेंज करना है, कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना है, कंपनी किसी के साथ अमालगमेट करना चाहती है, कंपनी दूसरी कंपनी का एक्वायर करना चाहती है, कोई सा भी अदर मैटर, एनी अदर मैटर, ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू मैटर्स, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेंजिंग ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। इसके अलावा अगर कोई और कोई सा भी मैटर हुआ, कोई सा भी XYZ कोई सा भी मैटर हुआ,
ठीक है, बोले सर डिमांड फॉर पोल, पोल की डिमांड हुई ना, काउंट करो कितने हैं, काउंट करा 10% हो गए, बोले हाँ सर 10% हो गए, 48 घंटे में, ठीक है, मतलब अभी नहीं, मीटिंग जब खत्म होने वाली होगी ना, मीटिंग जब खत्म हो जाएगी उसके लंच वंच कर लोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोल ऑर्गेनाइज करवाएंगे। समझ रहे हो क्या, ये पोल ऑर्गेनाइज करने का टाइम हमें 48 घंटे का दिया गया है। अगर मीटिंग कल भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मीटिंग अगर 2 दिन चलती है, तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल हम लोग रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब कल हम लोग पोल का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। आज जरूरी नहीं कि हम आज ही पोल ऑर्गेनाइज करें। समझ रहे ये चीज। सो बेसिकली बोलता है कि टाइम दे रखा है 48 घंटे, बोले यार आज मत करो, मीटिंग एंड होने वाली हो, अभी मत करो, सब छोड़ के पहले डिस्कशंस कर लो, पोल की डिमांड हुई है तो नोट कर लो क्या पोल की डिमांड हुई है, इस चीज के बारे में हमें क्या करना है, बाद में डिस्कशन करना है, बाद में रेजोल्यूशन पास करेंगे, इसके लिए बाद में पोल ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ तो आप फोर्थ वे तो नहीं हो सकता, फोर्थ वे तो सिर्फ 2 ही चीजों के लिए हो सकता है, चेयरमैन के लिए और एडजर्नमेंट के लिए। The chairman shall announce the date, venue, time बता देगा, हाँ इस जगह पे इस दिन हम लोग पोल ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सब लोग आके आराम से वहां पे वोटिंग दे सके, तो सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा यहाँ से, ठीक है, तो इजी रहेगा, आराम से आप आके क्या कर सकते हो, वोटिंग दे सकते हो वहां पे, ठीक है। तो कन्वीनियंट प्लेस बता दिया, टाइम बता दिया। Where a poll is to be taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of persons as he deems necessary to scrutinize the poll process and votes given on the poll and to report thereon to him in the manner as may be prescribed। अब पोल लेना है, where poll is to be taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of persons। तो वहां पे हमने पोल ऑर्गेनाइज करना है, तो हमने 7-8 लोगों को बैठा दिया पोल ऑर्गेनाइज करने के लिए, बोले यार 300 मेंबर आएंगे, 1500 मेंबर्स आएंगे, तुम लोग को उनकी वोटिंग लेनी है, 7-8 मेंबर्स को बैठा दिया। तो जैसा होता है ना पोलिंग बूथ होता है ना अपना, तो पोलिंग बूथ पे क्या होता है, यही तो होता है, पोल ही तो, पोल पे तो वोट करके आते हैं, दैट इज व्हाट इज पोल। बट वहां पे हमारे एक वोट ही काउंट होता है, यहाँ पे आपकी जो वोट काउंट होंगे वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। समझ रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, वोटिंग की काउंट होती है, वोट्स की काउंटिंग होती है। Where a poll is to be taken, चेयरमैन अपॉइंट करेगा कुछ लोगों को ताकि वहां से पोल ऑर्गेनाइज करा जा सके। समझ गए। The results of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken। जो भी पोल का डिसीजन आएगा वो रेजोल्यूशन पास हो गया, मान लेना। आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था, 50% से ज्यादा फेवर में है, रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर स्पेशल पास करना था, 75% ज्यादा फेवर में है, रेजोल्यूशन पास हो गया। समझ गए। तो यू हैव टू थिंक लाइक रेजोल्यूशन पास हो गया, जैसे शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास कर रहे थे वैसे ही पोल पे रेजोल्यूशन पास होगा। तो रेजोल्यूशन पास हो गया, बोलिए ठीक। तो यहां तक तो अपन ने कंप्लीट कर दिया, पोल अपन ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट क्या आता है, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है, आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो बट हमारे लिए, तो आप एक काम करो, बाय पोस्ट आपके रेजोल्यूशन पास करवा लेते हैं। तो बोलता है मीनिंग ऑफ पोस्टल बैलेट, एज पर सेक्शन 265 पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट, वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे हम लोग के जो इलेक्शंस होते हैं ना, सीए इंस्टीट्यूट के जो इलेक्शंस होते हैं, अब जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं सीए इंस्टीट्यूट के, तो सीए इंस्टीट्यूट के जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें समझना बात को, सीए इंस्टीट्यूट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। सिस्टम ये होता है कि हम लोग जो वोटिंग देते हैं, हम लोग के जो मतलब इलेक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स ऑफिस में होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग के लाइक रीजनल पे इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, तो रीजनल लेवल पे वोटिंग करते हैं और सेंट्रल लेवल पे वोटिंग करते हैं। सो अब होता क्या है, जैसे दो इलेक्शन पे 2 बार वोटिंग करनी पड़ती है, मतलब सो अब होता ये है, सीन ये होता है कि ना कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिस में जाके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने आपको बताया वहां पे वोटिंग होती है। कई जगह, जैसे अगर मैं मान लो किसी छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, कोई छोटी सिटी हो गई या छोटा टाउन हो गया, विलेज हो गया, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, अच्छा काम है, बट वहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट भी नहीं है और वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस भी नहीं है, हमें जयपुर जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में यार वोटिंग के लिए मैं जयपुर जाऊँ, तो उसके लिए क्या करता है सीए इंस्टीट्यूट, बोलता है कि नहीं तो एक काम करो, मैं तुम्हें लेटर भेज देता हूँ, पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर देना, तुम अपनी वोटिंग दे देना। सीएस में भी ऐसे ही होता है, आप लोग सीएस बन जाओगे, आप लोग अपना सीएस कंप्लीट कर लोगे, तो अगर आप में प्रैक्टिस के लिए जाते हो या मेंबरशिप लेते हो, तो इसी तरीके से सेम तरीके से वोटिंग होती है, सेम तरीके से सीएस में चेयरमैन अपॉइंट करा जाता है, तो सारे काम इसी तरीके से करे जाते हैं। तो पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इट इंक्लूड्स वोटिंग बाय शेयरहोल्डर्स बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंस्टेड ऑफ वोटिंग पर्सनली फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जनरल मीटिंग में जाके आपको वोट नहीं देना, आपने वोट जो दे दिया वो कैसे दे दिया, ऑलवेज पोस्टल बैलेट के थ्रू। Company shall transact such items of business as the central government may by notification declare to be transacted by means of postal ballot। Central government बोलती है
कि तुम ईजीएम बुला रहे हो। क्या बुला रहे हो? ईजीएम। एजीएम बुलाते, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते, कोई दिक्कत नहीं। एजीएम बढ़िया, सब आएंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ईजीएम बुलाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जरूरी है कि सब लोग आए। अब मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिस्कशन करना है, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास करना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है कि मेंबर्स ना आए। कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहती है। आप समझ रहे हो, जो मैटर है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स वहां पे वोट करने के लिए आए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर दिया। ये मुझे पता था तुम नहीं आ पाओगे, कि बेटर है कि तुम पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर लो, रेजोल्यूशन पास कर लो। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर लो। तो कंपनी shall transact such items of business as the central government may by notification declared to be transacted by means of postal ballot, provided that any items of the business required to be transacted by means of postal ballot under section 110 may be transacted at general meeting of the company, which is required to be provided the facility of members to vote by electronic means under section 108 and the manner provided in this section। ये बोलता है कि देखो बात सीधी सी है, कंपनी shall transact such items of business, जो सीजी बोलेगी कि डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पोस्टल बैलेट से के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना है। इसके थ्रू रेजोल्यूशन पास करना है, पोस्टल बैलेट के थ्रू। प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर सेक्शन 110A may be transacted at general meeting by a company। मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी से पोस्टल बैलेट के थ्रू ही उस रेजोल्यूशन को पास करेगी, कंपनी उस रेजोल्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी पास कर सकती है और फिर जनरल मीटिंग बुला सकती है। मतलब मैंने क्या कहा, एक तो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि आप मत आओ, रेजोल्यूशन पास करवा दो, और इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब होता है कि आप आने से पहले ही रेजोल्यूशन पास करवा दो, ठीक है, वोटिंग दे दो अपनी, और फिर मीटिंग में आ जाओ। समझ रहे हो क्या? तो यही बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, मे बी ट्रांसैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकती है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर्स टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो जनरल मीटिंग में ऑर्गेनाइज कर सकती है, जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकती है और लोगों को बोल सकती है कि तुम लोग वोटिंग कर दो इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो तुम्हारी वोटिंग आ जाएगी, मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, तुम भी आ जाना। और एक तो तरीका होगा पोस्टल बैलेट ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें तुम मत आना, सिर्फ तुम्हारे वोट्स की जरूरत है, और दूसरा नहीं, तुम भी आना, तुम मीटिंग में आओ, मीटिंग अटेंड करो, बट उससे पहले अपनी वोटिंग दे दो, ताकि मीटिंग में हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। ओके? A company may use postal ballot for transacting any item other than ordinary business। तो ordinary business होता है ना, जो भी ordinary businesses होते हैं, सर ordinary business, बेटा 4 ordinary business होते हैं AGM के अंदर। AGM के लिए कभी postal ballot नहीं होता, AGM में तो आना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। 4 होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और लास्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। कोई सी भी ऐसा जहां पे डायरेक्टर्स और ऑडिटर को पहले सुनना है हमें। कंपनी ने कुछ कंपनी अपना मान लो बिजनेस ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है, जिसपे ऑडिटर कोई कमेंट करना चाहता है। ऑडिटर क्या करना चाहता है? कमेंट करना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू लिसन ऑडिटर, नो पोस्टल बैलेट, नो। एवरीबॉडी वांट्स टू लिसन दैट डायरेक्टर, नो पोस्टल बैलेट। डायरेक्टर कंपनी से रिमूव कर रहा है, कंपनी से छोड़ के जा रहा है, मतलब ही इज रिटायरिंग, मतलब उसने रिजिग्नेशन दे दिया। अब क्या करें? ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो हम पुराने को सुनेंगे पहले क्यों जा रहा है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, हम लोग मीटिंग में आएंगे। समझ गए? क्या करेंगे? मीटिंग में आएंगे। Each item proposed to be passed through postal ballot in the form of resolution shall be accompanied by an explanatory statement which will set out all such facts which would enable a member to understand meaning, scope and implication of the item of business to be and to take decision thereon। ये बोलता है कि जब भी कंपनी क्या करेगी, जब भी कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, इसके थ्रू रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स इजी, करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो तो करो, बट मेंबर्स को बता दो किस बारे में है ये,
उसकी सारी डिटेल्स बता दो, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके अकॉर्डिंगली, मतलब उसको पता हो कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो वो सोच समझ के क्या कर सके, डिसीजन ले सके। समझ गए क्या? तो ये यही होता है कि मेंबर्स को पता कैसे चलेगा उस डिसीजन के बारे में, वो डिसीजन लेंगे कैसे। तो डिसीजन लेने के लिए हमें उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देना जरूरी है। ऑलराइट, तो कंपनी क्या बोलता है ये, कंपनी शैल सेंड अ नोटिस एंड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर। सबके घर पे क्या कर देंगे, सबके घर पे हम लोग पोस्टल बैलेट का फॉर्मेट भिजवा देंगे। ठीक है, कैसे कैसे भिजवा सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब आप ही के घर बंदा आएगा, ठीक है, साइन कराए बिना आपको लेटर देके नहीं जाएगा। स्पीड पोस्ट जल्दी आ जाएगा, कुरियर ठीक है, बंदा बॉक्स लेके आ जाएगा। ईमेल के थ्रू, by any other electronic means to all shareholders explaining the reasons बताएंगे कि क्यों हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, explaining the reason and requesting them to send their assent or dissent in writing, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी assent मतलब हामी, dissent मतलब नहीं, मतलब फेवर में वोट, या dissent मतलब ठीक है अगेंस्ट में वोट। समझ लो, दोनों तरफ वोटिंग चाहिए मेरे को, फेवर में वोट दे दो चाहे अगेंस्ट में दे दो, क्योंकि उसी हिसाब से काउंटिंग होगी। फेवर को काउंट करा जाएगा, अगेंस्ट को काउंट करा जाएगा, जिन्होंने वोटिंग नहीं दी उनको काउंट ही नहीं करा जाएगा। समझिए, तो एसेंट या डिसेंट में आप क्या कर दो, अपनी वोटिंग दे दो। ठीक है, ऑन राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, मतलब असेंटेड बाय द मतलब लोगों ने हाँ कर दिया, इट मींस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड एट जनरल मीटिंग कंवेंटेड विद बिहाफ। तो अगर आपने असेंट में वोटिंग दे दी और रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ऐसे हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी और मीटिंग के अंदर वोटिंग हुई है। सो मेंबर voting through postal ballot will be deemed as they have voted in the general meeting of the company। समझ रहे हो, मतलब ऑनलाइन जिसने रेजोल्यूशन पास करवा दिया, पोस्टल बैलेट के थ्रू जिसने रेजोल्यूशन पास करवा दिया, हम मान लेंगे कि हमने मीटिंग बुलाई थी और वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ है। ओके, मीनिंग ऑफ रिक्विजिट मेजॉरिटी, रिक्विजिट मेजॉरिटी मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो 50% मतलब मोर देन 50% वाला, और स्पेशल पास करना है तो 3 टाइम्स। याद है, तो ये लिखा है रिक्विजिट मेजॉरिटी विद रिगार्ड टू स्पेशल रेजोल्यूशन मीन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द बिजनेस इज 3 टाइम्स मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट इट, और ऑर्डिनरी है तो वोट कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। बोलो किसको डाउट है क्या? एनीबॉडी विद एनी डाउट बताइए? नहीं, आगे देखते हैं। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, अब सरकार ने कौन कौन से आइटम्स के लिए बोल रखा है जिसके लिए आपको पोस्टल बैलेट ऑर्गेनाइज करना है। तो रूल 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, क्योंकि अपना जो लॉ है वो क्या है, रूल बेस्ड लॉ है। रूल बेस्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, तो हमें रूल समझना जरूरी है। The following items of the business to be transacted only by means of postal ballot, नहीं बुलाना मीटिंग में इन चीजों के लिए। क्या क्या? ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस, ऑब्जेक्ट लॉस अगर आप चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहे हैं कंपनी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, सबका रेजोल्यूशन चाहिए, मीटिंग हो सकता है आप अटेंड करने नहीं आ रहे तो रेजोल्यूशन तो पास करना है। इन केस द कंपनी इन एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ऑल्टरेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम। एक्चुअली मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पहले हमारी कंपनी सिर्फ हार्डवेयर पे काम करती थी, अभी हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। तो पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम करते थे, ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप मॉनिटर्स ये सब की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब हमने सोचा एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाना चालू करें, तो एप्लीकेशंस हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करना चालू कर रहे हैं। सो दैट वाज नॉट आवर ऑब्जेक्ट। अब हम हमारा ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम शेयरहोल्डर्स। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ प्रोविजन डिफाइनिंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक कंपनी में, तो हमें सबका रेजोल्यूशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेजोल्यूशन चाहिए, तो पोस्टल बैलेट। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं कंपनी का, ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, यहां से हटा के मुंबई जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी टाउन, सिटी और विलेज। ओके, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर व्हिच कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। मैंने वो बताया था ना, हमने लोगों से पैसा लिया मोबाइल फोन्स बनाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब हमने लोगों को बोला कि हम मोबाइल फोन तो बना रहे हैं बट उसके अंदर हमें इतना फंड्स नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा रखा है, तो हम सोच रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर बना लें। तो आप ही का पैसा पड़ा है, बता दो, अगर आप बोलोगे तो हम इसकी जगह इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेंगे, समझ गए क्या, उसमें पैसा खर्च कर देंगे। तो जिस काम से हमने आपसे पैसा दिया है उसके अलावा किसी और पर्पस में हम इसे यूज करना चाहते हैं
अगर आप परमिट करो क्योंकि पैसा आपका है तो यूज कर लेंगे, नहीं करते तो डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करके आपको आपका पैसा रिफंड कर देंगे। ओके, आगे लिखा है इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है, एज टू वोटिंग डिविडेंड। तो डीवीआर वाले शेयर्स इश्यू करना। डीवीआर का मतलब होता है जिनके पास डिविडेंड राइट ज्यादा होता है, वोटिंग राइट कम होता है। तो डीवीआर वाले जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं हूं छोटा शेयर होल्डर हूं कंपनी का, मुझे मतलब ही नहीं है इतना वोटिंग से, मेरे को मतलब ही नहीं है, तो कंपनी बोलती है तुम ज्यादा डिविडेंड ले लो। हाँ मैं ज्यादा डिविडेंड ले रहा हूं, तो आप मेरे को डीवीआर वाले शेयर्स दे दो जिसमें डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा, वोटिंग कम हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डीवीआर। वेरिएशन इन द राइट्स अटैच्ड टू क्लास ऑफ शेयर्स, अगर कोई राइट्स वगैरह चेंज करते हो तो राइट्स दे रखे थे, कुछ भी हमने एमओई के अंदर एओई के अंदर ऑल्टरेशन किया जिससे उनके राइट्स चेंज होते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर हो गए, हम कुछ खरीद के कैंसिल करना चाहते हैं। इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 20,000 से कम की पेड अप शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, वो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। उनको इनके पास राइट होता है कि हम हमारी तरफ से एक डायरेक्टर को अपॉइंट करें, तो उसको कहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके अपॉइंटमेंट के लिए। गिविंग लोन्स गारंटी, गिविंग लोन्स सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी अंडरटेकिंग, कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, कंपनी का कोई ब्रांच है, कंपनी का कोई काम है ऐसा पर्टिकुलर, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, कंपनी अपने उस पर्टिकुलर काम को सेल कर रही है या सब्सटेंशियल वर्क को सेल करना चाहती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो पतंजलि है, पतंजलि क्या करता है? एलोवेरा प्रोडक्ट्स खुद बनाता है। मान लो पतंजलि ने कहा कि एलोवेरा की जो फैक्ट्री है ना, जो एलोवेरा प्रोडक्ट्स की, वो पूरी फैक्ट्री में किसी और को सेल कर रहा हूं, दूसरा बना के मुझे सप्लाई करेगा, ठीक है, वही देखेगा काम, वही सप्लाई करेगा, हम सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और सेल पे ध्यान देंगे। समझ गए क्या? तो इस तरीके से इसने बोला। नेक्स्ट आता है एक्सटेंड, गिविंग लोन्स, लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, जो इसके 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर के बराबर है, या 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स या एसपीआर के बराबर है। मतलब मैंने किसी को लोन दे दिया, गारंटी दे दी, अब कंपनी ने देखना, कंपनी लोन गारंटी दे दी है। अब एग्जांपल देखो, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़, कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है इंक्लूडिंग एसपीआर वो पड़ा है 80 करोड़। कितना होता है? 80 करोड़। ये कितना होता है? 180 करोड़। कितना होता है? 180 करोड़। तो 180 करोड़ का 60% कितना होता है? $108 करोड़। अगर कंपनी किसी को 108 करोड़ तक का लोन देती है या गारंटी देती है या सिक्योरिटी देती है, तो इनको किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स की, थ्रू पोस्टल बैलेट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व कितने हैं? 80 करोड़। Whichever is more, whichever is less, कितना दे रखा है? ये तो 80 करोड़ हो गया या 108, जो भी आप करते हो आपको अप्रूवल चाहिए। देखो क्या लिखा है इसमें, गिविंग लोन, लोन वगैरह दे रही है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स या 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी को किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। अगर कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और इसका 160% तक लोन देना चाहती है किसी को, तो क्या चाहिए? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स जितना किसी को लोन देना चाहती है, गारंटी देना चाहती है, तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एनी अदर रेजोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अलावा अगर कोई और लॉ, रूल, रेगुलेशन या तो कुछ दे रखा है तो वो भी इसके अंदर कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। कल को अगर सीजी और आइटम्स ऐड कर देते तो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट may be transacted at general meeting by a company which is required to provide the facility of members to vote by electronic means under section 108 in the manner provided in that section। ये बोलता है कि नहीं, कंपनी एक साथ 4-5 बातें डिस्कस करना चाहती है और कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं, कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, तो सरकार ने कहा तुम मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे? कंपनी ने कहा हाँ। बोले काम करो, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा लो, पहले वोटिंग ले लो, उसके बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देना। पहले इलेक्ट्रॉनिक पोल के थ्रू वोटिंग ले लो, फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देना। तो कंपनी ने कहा ठीक है, जैसा आप बोले। तो पहले क्या करेंगे अपन? ई वोटिंग, और उसके बाद रेजोल्यूशन, वो उसके बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। किस किस को पोस्टल बैलेट ऑर्गेनाइज नहीं करना?
वन पर्सन कंपनी, नाइस। किसको पोस्टल बैलेट भेजेगा वो? खुद को, हाँ खुद ही को भेज रहा है, डियर मेंबर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू पास रेजोल्यूशन, दैट इज व्हाई आई एम सेंडिंग यू। फिर खुद ही जाके रिसीव करेगा घर पे, ओह कंपनी के थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू नोटिस आया, एसेंट, ठीक है, या डिसेंट कंपनी के पास भिजवाएगा, डिसेंट कर दिया मेंबर ने, कोई बात नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं ना यार। एंड ऑल अदर मेंबर्स हैविंग अप टू 200, तो क्या बोल रहे हो, प्राइवेट ही बोल देते, या ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिसमें 200 से कम मेंबर्स है वो भी इसमें कंसीडर हो जाएगी। समझ गए क्या? क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। Rule 22 of the Companies Management and Administration Rules 2014 lay down the procedure to be followed for conducting business through postal ballot. रूल्स दे रखे हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करा जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा। सबसे पहले सबको क्या करा जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा। सबके घर पे नोटिस आएगा कि सुनो, ठीक है, आना नहीं है बट रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। The company shall send notice to all shareholders along with a draft resolution explaining the reasons therefor, ठीक है, reasons बताएंगे, requesting them to send their assent or dissent in writing on a postal ballot, because postal ballot means voting by post or through electronic means within a period of 30 days। कितने दिन में? 30 days from the date of dispatch of notice। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको देखो 30, क्योंकि नोटिस जैसे मैंने आपको बताया था, नोटिस जो होता है वो 21 डेज क्लियर डेज का होता है, मतलब 25 दिन का नोटिस होता है, और इसलिए देखा जाता है। हमने और 2-4 दिन एक्स्ट्रा दे दी कि 30 दिन में, ताकि आपकी भी पोस्टल में आपको भी टाइम लगे। आप सोचो 1-2 दिन, ठीक है, और 1-2 दिन सोच के, 2-4 दिन 5 दिन सोच के आप रेजोल्यूशन पास करने में हमारी हेल्प करो, ठीक है। आप नोटिस भिजवा देना हमें, ठीक है, रेजोल्यूशन भिजवा देना। मोड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मींस, ईमेल आईडी, कुरियर सर्विसेज। पब्लिशिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। द कंपनी शैल इशू एडवर्टाइजमेंट इन द पब्लिश एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश एटलीस्ट वंस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कंपनी जहां पे रजिस्टर्ड है, जैसे अब राजस्थान में वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज यूज होती है वो हिंदी है, तो हिंदी में न्यूज़पेपर आएगा। मगर गुजरात में गुजराती ज्यादा चलती है, तो वहां पे गुजराती न्यूज़पेपर्स काफी चलते हैं, ठीक है। मुंबई है, मुंबई में भी ज्यादा हिंदी चलती है, तो हिंदी का न्यूज़पेपर। किसी और स्टेट में चले जाओ तो वहां पे जो लोकल लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो चलती है, उसी में न्यूज़पेपर में उसी में छपेगा, और साथ में इसमें छपेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। समझ गए क्या? तो दो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाता है हमेशा, ठीक है। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब जो वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, एंड एटलीस्ट इन वन इंग्लिश लैंग्वेज, एटलीस्ट एक इंग्लिश बोला है, 2-4 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसका वाइड सर्कुलेशन है। The advertisement shall specify the following matters, namely a statement to the effect that business will be transacted by postal ballot, including e-voting होगी, इसमें वोटिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है, डेट ऑफ कंप्लीशन और डिस्पैच ऑफ नोटिसेस, आपको कब तक नोटिसेस हमने भेजे, कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग कब चालू होगी, एंड ऑफ वोटिंग कब खत्म होगी, स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट फॉर्म रिसीव फ्रॉम द मेंबर आफ्टर 30 डेज, अगर 30 दिन के बाद आया तो नोटिस विल नॉट बी वैलिड, मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा, डिस्पैच ऑफ नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो अगर आपने डिले कर दिया तो सॉरी, काउंटिंग हो गई हमारी पूरी, अब आपको काउंटिंग करेंगे। A statement to the effect that members who have not received postal ballot may apply to the company to obtain duplicate thereof। अगर आपको पोस्टल बैलेट नहीं मिला, कितने 5 दिन हो गए, अभी भी नहीं मिला, 2 दिन और रुको, अभी भी नहीं मिला सर, मैं आपको दूसरी कॉपी भिजवाता हूं सर, 2 मिनट दीजिए सर, ठीक है, दूसरी कॉपी ईमेल पे भिजवा दी। समझ गए क्या? The contact details of the person responsible to address the grievances, आगे ना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपके पास नोटिस नहीं आता तो दिक्कत आती है तो आप इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। या क्वेरीज कनेक्टेड विद द वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है तो आपको ये ट्रेनिंग दे देंगे, पूरी समझा देंगे। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कब किस दिन, ठीक है, कितने बजे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और वेबसाइट का लिंक भेज देंगे, जैसे रिजल्ट आता है आप लोग का, ठीक है, वैसे ही। आगे लिखा है नोटिस एंड द एडवर्टाइजमेंट शैल क्लियरली मेंशन कट ऑफ डेट on which the right of voting of the member shall be reckoned, and the state that person who is not a member as on the cut off date should treat this notice for information purpose only। ये बोलता है कट ऑफ डेट पे जो हमारा मेंबर है, ठीक है, जो हमारा मेंबर है, ठीक है, सिर्फ वही वोटिंग कर सकता है, इसके अलावा कोई वोटिंग नहीं कर सकता। मेरे पास गलती से नोटिस आ गया, मैंने शेयर्स बेच दिए थे तो मैं वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो बोलता है सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है, वो तुम वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग तो वही कर सकता है जो कट ऑफ डेट वाले दिन मेंबर है। नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे भी नोटिस डाल देंगे हम लोग को, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, अब इन सब चीजों की काउंटिंग के लिए हमें एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। स्क्रूटिनाइजर विल बी द पर्सन ऑफ, ठीक है, वेल रिप्यूट, ठीक है, एक तरीके से एग्जामिनर कह सकते हैं,
who is not in employment of the company and who in the opinion of the board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. जो voting process कैसे कर सकता है? Transparent manner में. The scrutinizer may be a company secretary in practice, CA हो सकता है, CMA हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या पर्सन ऑफ रेप्यूट हो सकता है, बट वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए. आपको नहीं लगता ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने जैसे ई वोटिंग से पढ़े थे वैसे ही सेम आ रहा है? ठीक है. स्क्रूटिनाइजेशन हाउएवर शैल नॉट बी द ऑफिसर, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ठीक है. अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. Prior consent to act as a scrutinizer shall be obtained from the scrutinizer and placed before the board for noting. ये बोलता है, ठीक है, कि हमें पहले अप्रूवल किसकी चाहिए? स्क्रूटिनाइजर की अप्रूवल चाहिए, और उसकी जो अप्रूवल है वो हम क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास प्लेस कर देंगे स्क्रूटिनाइजर की अप्रूवल.